ये कहानी है एक प्रलोभन की, एक अदृश्य चुनाव की और एक लड़के की जिसने जाना कि एक ईमानदार दिल की कीमत क्या होती है। रवि एक नौजवान था जो उत्तर भारत के एक दूर दराज गांव में रहता था। उसने बचपन में अपने माता पिता को खो दिया था और अपनी दादी के साथ एक मिट्टी और घास की झोपड़ी में रहता था। हर सुबह वह सूरज निकलने से पहले उठता, नदी किनारे से लकड़ियां इकट्ठा करता और फिर गांव के बाजार में कुछ सिक्कों के लिए काम करता। उसने कभी विलासिता नहीं देखी थी, लेकिन उसके दिल में एक साधारण सपना था, ईमानदारी से कमाकर अपनी दादी को एक बेहतर जीवन देना। एक सर्द सुबह रवि एक सुनसान रास्ते पर चल रहा था, अपने ही विचारों में खोया हुआ। तभी उसने एक बुजुर्ग आदमी को देखा जो एक पत्थर पर बैठा था और उसके पास 3 मोटे कपड़े के बोरे रखे थे। बूढ़ा आदमी थका हुआ लगता था, उसकी सांसें भारी थी और वह हल्की खांसी कर रहा था। रवि पास गया। बाबा, क्या आप ठीक हैं? उसने सम्मान से पूछा। बूढ़े आदमी ने गहरी नजरों से उसकी ओर देखा और कहा, बेटा, ये 3 बोरे अब मुझसे नहीं उठाए जाते। मुझे इन्हें गांव तक ले जाना है, लेकिन मैं अब सक्षम नहीं हूं। क्या तुम मेरी मदद करोगे? रवि ने एक पल की भी देरी नहीं की। वह तो बिना कुछ पाए मदद करने का आदी था। जरूर बाबा, मैं खुशी से आपकी मदद करूंगा। रवि ने पहला बोरा उठाया। वह बहुत भारी था। बोरे के नीचे की सिलाई थोड़ी खुली थी। जैसे ही रवि ने उसे उठाया, एक छोटी सी सोने की मुद्रा जमीन पर गिर गई। रवि झुका और उसे उठाया। वह स्तब्ध रह गया। उसने कभी सोने की मुद्रा नहीं देखी थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यह कैसे हो सकता है? इतना गरीब लगने वाला आदमी और पास में सोने की मुद्रा है। एक विचार मन में आया, अगर मैं ये मुद्रा रख लूं तो शायद उसे पता भी ना चले। लेकिन रवि ने वो मुद्रा तुरंत लौटा दी। बाबा, ये गिर गई थी। बूढ़े ने बिना कुछ कहे मुद्रा ले ली। रवि ने फिर दूसरा बोरा उठाया। यह भी पत्थर जैसा भारी था। जब उसने बोरे को कंधे पर रखा, उसका हाथ बोरे की पतली सिलाई को छू गया। उसने हल्का सा खोला और अंदर देखा। दर्जनों सोने की मुद्राएं चमक रही थी। एक विचार बिजली की तरह दिमाग में कौंधा, सिर्फ यह एक बोरा ले लूं तो मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूं, घर बना सकता हूं, दादी का इलाज करा सकता हूं, कभी काम नहीं करना पड़ेगा। वह चल रहा था, लेकिन उसके भीतर एक लड़ाई शुरू हो चुकी थी, लालच और ईमानदारी के बीच। वे आधे रास्ते तक पहुंचे। सूरज सिर पर था। बूढ़ा और थका हुआ दिख रहा था, लेकिन रवि ने गौर किया, अब वह पहले से बेहतर चल रहा था। जैसे वह उतना कमजोर नहीं था जितना लग रहा था। अब तीसरा बोरा उठाने की बारी थी, सबसे भारी। रवि ने उसे छुआ। अंदर सिर्फ मुद्रा नहीं थी, बल्कि गहने, हार और सोने की ईंटें थी। प्रलोभन चरम पर था। अगर मैं भाग जाऊं तो यह आदमी बूढ़ा है, वो मुझे पकड़ नहीं पाएगा, कोई नहीं जान पाएगा, ये मेरा राज बन जाएगा। वह रुक गया। ठंडी हवा में भी पसीना बह रहा था। वह बैठ गया, आसमान की ओर देखा, फिर खड़ा हुआ। नहीं, मुझे ऐसा नहीं सिखाया गया है। चोरी चोरी ही होती है, चाहे कोई देखे या नहीं। मेरी आत्मा की कीमत किसी मुद्रा से कहीं ज्यादा है। और फिर वह चल पड़ा, 3 बोरों के साथ। वे गांव के बाहर एक पुराने मंदिर तक पहुंचे। बूढ़ा आदमी रुका, मुस्कुराया। उसकी आवाज अब साफ और शक्तिशाली थी। तुमने परीक्षा पास कर ली रवि। रवि चौंक गया। कौन सी परीक्षा? बूढ़ा हंसा। उसने अपनी नकली दाढ़ी और पगड़ी उतारी। वह गरीब नहीं था, वह उस क्षेत्र का एक बहुत बड़ा व्यापारी था जो ईमानदारी की गुप्त परीक्षा लिया करता था। कई नौजवान आए, कुछ बोरे लेकर भाग गए, पर तुमने अंदर की लड़ाई लड़ी, लेकिन सही रास्ता चुना। फिर उसने सबसे भारी बोरे की ओर इशारा किया। ये अब तुम्हारा है। जिंदगी तुम्हारी परीक्षा लेती है, सबसे सामान्य पलों में, जब कोई देख नहीं रहा होता, जब तुम्हारे पास बुराई चुनने का मौका होता है और तुम अच्छाई चुनते हो। ईमानदारी सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, यह एक चुनाव है जो तुम्हारा भविष्य बनाता है, एक एक ईंट से। रवि गांव लौटा एक बोरे के साथ, पर सच कहें, वह अपने साथ ले जा रहा था एक बहुत बड़ा खजाना, अपने सच्चे स्वभाव के प्रति वफादारी की शक्ति। और तुम, अगर तुम रवि की जगह होते, क्या तुम प्रलोभन से बच पाते?
कमेंट्स में जरूर बताओ। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो एक लाइक दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर हफ्ते हम लाते हैं ऐसी कहानियां जो आपको आत्मा से बड़ा बनाती हैं।